नमस्कार। आधुनिक भारत का एक और टॉपिक का डिस्कस करते हैं और इस वीडियो में डिस्कस करते हैं गवर्नर जनरल और वाइसराय, यानी कि गवर्नर जनरल और वाइसराय से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है उस प्रश्नों का डिस्कस करते हैं। इससे पीछे जो भी वीडियो का डिस्कस किया गया आधुनिक भारत और प्राचीन भारत का, उसका प्ले लिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप सिस्टमेटिक चैप्टर वाइज वे में देख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, इसमें सिर्फ 2 स्टेटमेंट इसका सही है। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था और 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है बनाया गया था। लॉर्ड क्लाइव बंगाल का फर्स्ट गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से लेकर 60 ईस्वी तक एवं 1765 से 1767 ईस्वी तक इस पोस्ट पे बना रहा था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड करा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका डिस्कस हमने पीछे ही किया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, तो ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसका गवर्नर जनरल क्या हो जाएगा प्रथम, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और आगे प्रश्न क्या पूछा है कि उपयुक्त घटनाओं में से घटित होने वाले कालानुक्रम को निम्नलिखित कूट के में से सही क्रम का जो चयन करना है। यहाँ देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन है। क्लाइव का पुनः भारत आगमन कब हुआ है, तो ये हुआ है 3 मई 1765 को। इलाहाबाद की संधि कब हुआ है, तो अगस्त 1765 को हुआ है। बक्सर का युद्ध कब हुआ है, तो बक्सर का युद्ध जो हुआ है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ है। और वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत का गवर्नर बनाया गया था, ये बनाया गया था 1772 ईस्वी। ठीक है, तो इसको मिला लीजिएगा। इसमें से कोई भी उत्तर इसमें सिस्टमेटिक वे में नहीं दिया गया, यहाँ डिटेल दिया गया है, यहाँ एक बार आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करा के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संघीकृत किया था, ये इसमें सही नहीं है, संग्रहित किया था। और भी डिटेल है, यहाँ आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करा कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किए थे राजा चेत सिंह, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। कलकत्ता में जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए।
रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है? रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है? तो ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? ड्यूल गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली ड्यूल गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया था? तो ये कर दिया था वॉरेन हेस्टिंग्स। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? उसमें था समाप्त कर दिया गया था और इसमें क्या करा? लागू किया गया था। तो ये किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 का है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो इसका क्या हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स पर। देखिए गवर्नर जनरल या वायसराय से आपको कम से कम एग्जाम में 1-2 प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश सांसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश सांसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? वॉरेन हेस्टिंग्स। सी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रसंविधानबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना गया? ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉर्नवालिस। सी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 का है कि भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था कॉर्नवालिस के शासन काल में, टाइम पीरियड में। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। किसे कहा जाता था? ये दरोगा को, दरोगा। क्वेश्चन 19 कर रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो है कहाँ स्थित है? तो ये है गाजीपुर में। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? तो इसका क्या हो जाएगा? कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, ये इस पर लागू नहीं है। सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 21 नंबर का रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि जो था उसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो ये था सरदार पेशवा बाजीराव सेकेंड। ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 का है कि 1802 ईस्वी की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? बसीन की संधि पर हस्ताक्षर 1802 ईस्वी में किसके मध्य किया गया था? तो ये किया गया था अंग्रेज और बाजीराव सेकेंड के बीच। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो अवध का नवाब। ये ऑप्शन सही है। इसका डिटेल यहाँ दिया गया है, आप लोग एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। निम्न में से कौन था जो सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? तो ये था लॉर्ड वेलेस्ली जो है 1798 से 1805 ईस्वी में भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीति के परिधि में लाने के लिए जो है एक सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया और इन राज्यों में वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार की। और वे राज्य कौन कौन थे? हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, इंदौर के होलकर और जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी और भरतपुर। अतः प्रश्न में जो है कोई भी विकल्प अवेलेबल नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे, तो ये थे हैदराबाद के निजाम। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से आपको पता लगाना है। तो इसका सबसे हैदराबाद की संधि हो जाएगा, उसके बाद होगा मैसूर की संधि, उसके बाद हो जाएगा अवध और उसके बाद हो जाएगा सिंधिया, यानी कि सिस्टमेटिक ही है। तो उत्तर इसका क्या बन जाएगा 1, 2 और 3 और 4, ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्य से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। मुख्य उद्देश्य रहा इसका अंग्रेजों की प्रभु सत्ता स्थापित करना। 29 का डी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30 कर रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा सहायक संधि का क्या हो जाएगा 1863, इसमें सही सुमेलित नहीं है। देखिए मोबाइल से या टैब से जो वीडियो बनाने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है ना, एक्सप्लेन अच्छे से नहीं हो पाता है। उसके लिए चाहिए आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड चाहिए, और स्मार्ट बोर्ड मेरे पास अभी नहीं है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है। धीरे धीरे कोशिश करते हैं, स्मार्ट बोर्ड होगा तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर प्रश्न को देखने को मिलेगा चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 31 कर रहा है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्यवाद धराशायी हो रहे थे, तो नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश का पताका फहराए रखा। क्या हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। देखिए डीआई का जो डिस्कशन है स्टैटिक्स का, जो बीपीएससी मेंस में पूछता है, ये सब जो है टैब या मोबाइल पे वीडियो बनाने में या उसको क्वेश्चन को सोल्यूशन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। इसके वजह से हम वीडियो नहीं डाल पाते हैं। नहीं तो हम कोशिश कर रहे थे कि 67th पीटी के मेंस में कम से कम एक टॉपिक जो है स्टैटिक्स या डीआई बोलिए, इसका हम ज़रूर डिस्कशन करते इस चैनल पे। स्मार्ट बोर्ड नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है कि आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है, तो ये हुआ है लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, सुगौली की संधि हुई थी। सुगौली की संधि कब हुई थी, तो ये हुई थी 1815 ईस्वी में। इसका भी डिटेल ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया गया है, पढ़ लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 34 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये इसमें सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 का तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 36 का है सर थॉमस मुनरो ने किस वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे। सर थॉमस मुनरो किस वर्ष मद्रास के गवर्नर रहे, तो इसका क्या हो जाएगा 1820 से लेकर 27 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया था या अपने अंदर ले लिया था। तो इसका क्या हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाए, ठगों के दमन
में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैप्टन सलीम। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था और आईएएस के भी पीटी के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 40 का है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैप्टन सलीम। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? सती प्रथा पर पाबंदी जो है विलियम बेंटिंक के द्वारा लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर, आगे आ जाइए, 42 का रहा है कि सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित कर दिया था? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा घोषित कर दिया गया था। देखिए बीपीएससी 67 पीटी में 63rd पीटी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है कि विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष जो है समाप्त कर दिया गया था? तो ये समाप्त किया गया था 1829 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक लगा दिया गया था? इसमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक लगा दिया गया था? तो इसका क्या हो जाएगा? 1789। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्यों में विलय निम्न में से किस नीति के तहत हुआ था? या रीति यहाँ लिखा हुआ है, नीति के तहत हुआ था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? कुप्रशासन के आरोप लगाकर उसका विलय जो है अपने अंग्रेजी राज्यों में कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर, आगे आ जाइए, बगात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ है? बगात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ है? तो ये हुआ है 1850 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48 का है कि विलय के सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सबसे पहले हो जाएगा सतारा, उसके बाद हुआ बगात का, फिर हुआ उदयपुर का और फिर हुआ है झांसी का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है, अधोलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सुमेलित है? तो इसमें से एक ही स्टेटमेंट सही है, 1856 में अवध का विलय, ये इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? तो इसका क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर, आगे आ जाइए 51 पे, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया? तो इसका क्या हो जाएगा? अवध का। क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राज्य के विलय क्रम पर विचार करना। तो इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले सतारा, उसके बाद संबलपुर, उसके बाद झांसी। सी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति जो है का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन सा हुआ था? कौन हुआ था इसका? तो सही उत्तर हो जाएगा सतारा। क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है कि जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी को ही जेम्स एंड्रयूज रैमजे के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है कि अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न कब हुआ है? तो लॉर्ड एलनबरो के समय। 55 का ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आगे देख लीजिए, 56 नंबर का रहा है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। सिंध पर ब्रिटिश ने कब कब्जा किया था? तो ये किया था 1843 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 57 का रहा है कि सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में जो है
विलन हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स आउटरम। ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन, देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में। कब? तो 1853 ईस्वी में, बम्बई से थाने के बीच। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, 60 का है कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किस नगर के बीच हुआ था? तो क्या हो जाएगा? बम्बई से थाने के बीच। क्वेश्चन नंबर 61 का है भारत में रेलवे लाइन कब शुरू किया गया था? तो इसका क्या हो जाएगा? 1853 ईस्वी में। ये ऑप्शन सही है। किसके द्वारा? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62 का है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो ये किया गया था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63 का है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ, तो ये हुआ था डफरिन के टाइम पीरियड में, डफरिन के समय में। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 64 का है कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे, कौन थे? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 65 का है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? देखिए अभी जो आने वाला समय में एग्ज़ाम है बीएसएससी सीजीएल का, इसमें आपको ज़रूर प्रश्न मिलेगा। और 68 बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम जो जनवरी 2023 में होने वाला है, इसमें भी आपको गवर्नर जनरल और वाइसराय से 100% है जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और कहाँ से बनाएगा? तो ज़्यादातर चांस रहता है कि प्रीवियस ईयर से बनाएगा। और प्रीवियस ईयर का प्रश्न का लगभग सभी प्रश्नों का हम डिस्कस कर लिए हैं, तो आशा करते हैं कि यहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, तो वीडियो को कम से कम पूरा देखा कीजिए। और चैनल, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। अगर किसी भी प्रकार का आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो किसके विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? क्या उत्तर इसका हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। बी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाए। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था, कौन था ये? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हुआ महारानी की उद्घोषणा। और यह उद्घोषणा जो है 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित किया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 67 बना ही है, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो इसका क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 68 करा है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, कहाँ? तो ये इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 69। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था, ये किया गया था 1858 के सामग्री घोषणा ने। ठीक है, डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 करा कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, तो ये 1877 ईस्वी में से नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था? दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जो है लॉर्ड एलनबरो को जाता है। बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? निम्न युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित है? तो इसका क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त। क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाइए, और भी डिटेल है यहाँ देख लीजिएगा। 73 का है कि निम्नांकित में से किसका
निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग का उच्चतम निष्क्रियता। क्वेश्चन नंबर 74 का है कि अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 75 का है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो इसका हो जाएगा सी उत्तर, लॉर्ड हेस्टिंग्स का द्वितीय आंग्ल मैसूर मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1803 से लेकर 5 के बीच लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ। और भी है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 का है पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? तो ये 1818 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 77 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1718 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मेटकॉफ। देखिए RAS मतलब राजस्थान आरपीएससी का अगर एग्ज़ाम होता राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का, या राजस्थान से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, तो उससे आप ध्यान रखें कि राजपूताना और गवर्नर या मुगल साम्राज्य ये सबसे क्वेश्चन ज़्यादा बनाता है एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 78 कर रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सर जॉन सोर का हो जाएगा आंगल नेपाल युद्ध, ये सुमेलित इसमें नहीं है। इसका और भी है, डिटेल यहाँ दिया गया, पढ़ लीजिएगा एक बार। 79 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो इसका क्या हो जाएगा? सी उत्तर इसमें सही हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली का हो जाएगा चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा? डी उत्तर इसका सही है। लॉर्ड लिप्टन का हो जाएगा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, ये इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो इस समय जो गवर्नर जनरल थे ये थे ऑकलैंड, यहाँ दिया गया है, डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। 81 का रहा है कि निम्न में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो इसका क्या हो जाएगा? लॉर्ड लॉरेंस और जॉन लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 82 का रहा है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में, शासनकाल में। और देखिए यहाँ है कि भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मेयो 1869 से लेकर 72 तक इसका टाइम पीरियड रहा है, जिसमें 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना जो 1881 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। 83 कह रहा है कि वह व्यक्ति कौन था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना जो है करवाई थी? तो ये करवाया था लॉर्ड मेयो। डी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 84 पे आ जाए, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तब एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था लॉर्ड मेयो का ही। क्वेश्चन नंबर 85 कर रहा है कि किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में ही की गई थी? तो इसका भी क्या हो जाएगा? लॉर्ड मेयो। बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 86 कर रहा है कि अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी उग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड लिप्टन। डी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 87 कर रहा है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो इसका भी हो जाएगा लॉर्ड लिप्टन। 65 बीपीएससी में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 88 कर रहा है कि कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा, सबसे अधिक समय तक रहा? तो ये रहा है लॉर्ड कर्जन। ये उत्तर इसका
सही है। देखिए टोटल जो है 7 वर्ष तक रहा है लॉर्ड कर्जन, 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 89 कर रहा है कि भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्था 1882 में सशक्त की गई थी। तो ये किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। और भी है, यहाँ एक बार देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 90 कर रहा है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था। तो ये किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 91 कर रहा है इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। तो ये जो विवाद है, आगे देखते हैं उत्तर। यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना, इससे सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कर रहा है कि किस पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम अभिग्रहण किया गया था। तो इसका क्या हो जाएगा, सी उत्तर इसका सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 93 कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है इसमें सही है। देखिए इसमें एमएन लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे, ये इसमें सही है, बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, इसका और भी देख लीजिए। कारखाना अधिनियम एलएसडब्ल्यू के जब पेपर आप लोग मेंस में अगर कोई स्टूडेंट एलएसडब्ल्यू का पेपर अगर लेता है तो उसमें ये सब आप उस स्टूडेंट को पढ़ना कंपलसरी हो जाता है। और कम से कम मेंस में अगर क्वेश्चन ना पूछे तो कम से कम उससे ऑप्शनल में अगर क्वेश्चन ना पूछा जाए तो ये सब प्रश्न उसे इंटरव्यू में ज़रूर बना लिया जाता है। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर जो है खोज के इस टाइप का प्रश्न जो है पूछता है। क्वेश्चन नंबर 94 पे आ जाए, भारत में से किसे भारत में अस्थायी स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है। स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, डी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 95 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं। इसका ए उत्तर इसमें सही हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 96 का है कि सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाई और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है चयन करना है। देखिए क्लाइव का हो जाएगा बंगाल में दोहरा शासन, बेंटिंग का हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा, लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ का हो जाएगा प्रेस पर प्रतिबंध हटाना, और कर्जन का हो जाएगा बंग भंग यानी बंगाल विभाजन। उत्तर क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा सी, उसके बाद डी, उसके बाद ए, उसके बाद बी, सी डी ए बी। देखिए कौन उत्तर में है, सी डी ए बी, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 97 का रहा है सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाई और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन जो है करना है। लॉर्ड डलहौजी का हो जाएगा व्यक्तिगत सिद्धांत, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का हो जाएगा सती प्रथा पर रोक, लॉर्ड रिपन का हो जाएगा स्वायत्त शासन, और लॉर्ड कर्जन का हो जाएगा बंगाल का विभाजन। तो इसमें से क्या उत्तर हो जाएगा, इसमें से सही उत्तर हो जाएगा इसका ये उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 98 पे, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना जो है सुमेलित है। कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है। इसमें जो है लॉर्ड एलनबरो सिंध का विजय इसमें सही सुमेलित है। लॉर्ड एलनबरो का टाइम पीरियड 1842 से लेकर 44 ईस्वी के बीच था। के समय 1843 ईस्वी में सिंध का जो है विलय किया था, कब 1843 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर
99 करा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी, तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 100 करा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, तो हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में। क्वेश्चन नंबर 101 पे आ जाए, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया था, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसका डिटेल। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया था। उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल था अर्ल ऑफ मेयो। ठीक है, तो ये इसका उसमें से कोई भी उत्तर इसका सही नहीं है। और आयोग जो है क्या किया गया था, छत्तीसगढ़ आयोग के द्वारा इस प्रश्न को खारिज कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 102 कर रहा है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 103 कर रहा है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, तो ये किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 104 कर रहा है, इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना किसने की थी, तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 105 करा कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार करना है और उपयुक्त पदावधियों का सही कालानुक्रम है, तो इसका देखते हैं। लॉर्ड कर्जन का हो जाएगा 1899 से लेके 1905 तक। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग का हो जाएगा 1910 से लेके 1916 तक। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का हो जाएगा 1916 से लेके 1921 ईस्वी तक। और लॉर्ड डफरिन का हो जाएगा 1926 से लेके 31 तक। ठीक है, इसके अनुसार आप मिला लीजिए कि कौन उत्तर हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा उत्तर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, सही है। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था, ये भी सही है। दोनों उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है, फूट डालो और राज करो, मतलब शासन करो की राजनीति अपनाई थी। फूट डालो और शासन करो की राजनीति जो अपनाया गया था, ये लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो, दोनों उत्तर उसमें सही हो जाएगा। और भी है, डिटेल यहाँ पढ़ लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 108 का है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी सबसे बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। किसने लिखा था, तो ये लिखा गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 109 का है कि इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। क्वेश्चन नंबर 110 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। डी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 111, निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो कर्जन जो है ये इसमें सुमेलित नहीं है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिप्टन के काल में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 112 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका डी उत्तर ही सही हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन के ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित
हुई थी, यानी ब्रिटिश ने भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली किसके टाइम पीरियड में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में भी बना था। क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग। बी उत्तर इसका सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन जरूर बनाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 114 का है कि सही जोड़े बनाइए, नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चूक का सिद्धांत, हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, बंगाल में दोहरा शासन, सामाजिक सुधार, और इसको आपको मिलान करना है। देखिए, चूक का सिद्धांत या हड़प नीति भी बोलते हैं, ये जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था। बंगाल का विभाजन, जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। बंगाल में दोहरा शासन हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, और सामाजिक सुधार हो जाएगा बेंटिंग के द्वारा। यानी कि क्या उत्तर हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 115 का है सूची 1 को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित करना है, और नीचे दिए गए पुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इसको और छोटा कर देते हैं। देखिए, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ये ए उत्तर हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा इसमें 4, और डी का हो जाएगा इसमें 1, डी का हो जाएगा 1। मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे देता है ना कि डिस्कस करना भी टेंशन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 का रहा है कि सूची 1 को सूची सेकेंड के साथ सुमेलित कीजिए, और नीचे दिए गए पुट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। देखिए, संभलपुर का हो जाएगा अंग्रेजों, इधर है स्थान और इधर अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष। संभलपुर का विलय हुआ है 1849 ईस्वी में। सतारा का हुआ है 1848 में विलय किया गया था। अवध का विलय जो हुआ है 1856 में, और झांसी का हुआ है 1854 में। उत्तर क्या बन जाएगा? तो उत्तर बन जाएगा इसका 2143। उत्तर बन जाएगा 2143, बी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 117 का रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सिक्किम का विलय हुआ 1817 में। पंजाब का विलय हुआ है 1849 ईस्वी में। झांसी का विलय हुआ है 1854 में, और बर्मा का विलय किया गया है 1886 में। देख लीजिए आप लोग कौन इसका हो जाएगा। तो इसके अनुसार उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1, 3, 2 और 4। 118 का रहा है कि क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ किया गया था? इसका हो जाएगा 1857 के विद्रोह के समय। ई ऑप्शन इसका सही है। और क्यों सही है? 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों को, जमींदार आदि को विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें जो है उपाधियाँ, खियालत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं जो है प्रदान की जाने लगी। इसमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि जो थी राय बहादुर, मुस्लिमों तथा पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। और 1859 से लेकर 60 ईस्वी में इन उपाधियों को दिए जाने का जो है साक्ष्य जो है मिला है। ठीक है, तो टोटल हमने गवर्नर जनरल और वायसराय से हमने 118 प्रश्नों का डिस्कशन किया, जो कि 2022 तक के एग्ज़ाम में, जैसे कि IAS हो, BPSC हो, UP PCS हो, छत्तीसगढ़ का PCS हो, राजस्थान PCS हो, मध्य प्रदेश PCS हो, ये सब जो हिंदी का परिक्षेत्र है, ये सब में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना है वायसराय, गवर्नर और गवर्नर जनरल से, इसका डिस्कशन हमने किया। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। ठीक है, और इसके बाद आपको आधुनिक भारत के अंतर्गत आगे जो चैप्टर का डिस्कस किया जाएगा वो चैप्टर होगा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है, इस प्रश्नों का। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम 2 कड़ी चला रहे हैं, एक प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री
और मॉडर्न हिस्ट्री। और इसमें जो भी वीडियो आपको डाला गया है उसका प्ले लिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल पे भी एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं, इसका भी बहुत जल्दी डिस्क्रिप्टिव वे में डिस्कशन किया जाएगा। थोड़ा हमें बोर्ड का प्रॉब्लम है, बोर्ड का मतलब स्मार्ट बोर्ड का प्रॉब्लम है। स्मार्ट बोर्ड जब मेरे पास आ जाता है तो सभी का डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, जैसे हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, बृहत लेवल पर इसको स्टार्ट किया जाएगा आने वाला समय में। तो चैनल को आप जल्दी सपोर्ट करें प्लीज़। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नए सीरीज़ में, तब तक के लिए नमस्कार।